नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह नेगी, अध्यक्ष विधिक सेवा समिति अर्की। आप सभी का ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक विभिन्न कानूनों से संबंधित जानकारियां पहुंचाई जा रही हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गार्बेज डिस्पोजल, कचरा निपटान, वेस्ट मैनेजमेंट, अपशिष्ट प्रबंधन, इस विषय पर हमारे देश में क्या नियम हैं, क्या दिशा निर्देश हैं, इनकी जानकारी दूंगा। बढ़ते शहरीकरण और बदलती जीवन शैली ने हमारे सम्मुख घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले वेस्ट, अपशिष्ट, कचरा के उचित प्रबंधन की गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। आइए पहले समझते हैं वेस्ट, अपशिष्ट की परिभाषा। अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोग के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से है, यानी कि अनवांटेड मटेरियल, अवांछित सामग्री जो हमारे घरों में पड़ी होती है। अपशिष्ट प्रबंधन का आशय अपशिष्ट को एकत्रित करके उसके उपचार हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से है। वेस्ट, अपशिष्ट कई प्रकार का होता है। सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, इसके तहत घरों, कारखानों या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट शामिल किया जाता है, जैसे स्क्रैप मेटल, पुराना फर्नीचर, टायर्स, पुरानी गाड़ियाँ वगैरह। वेट वेस्ट, तरल अपशिष्ट, जल संयंत्रों और घरों आदि से आने वाले द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जैसे फल, सब्जियां, पत्ते, बचा हुआ खाना वगैरह। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कोई भी कार्बनिक द्रव्य जिसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन में संश्लेषित किया जा सके, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जैसे फल, सब्जियां। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कोई कार्बनिक द्रव्य जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मीथेन से संश्लेषित नहीं किया जा सके, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेंट, केमिकल्स वगैरह। हमारे देश में अपशिष्ट प्रबंधन की 3 विधियां हैं, 3 तरीके हैं। इनमें सबसे जो कॉमन तरीका है, जो सबसे प्रचलित विधि है, वो है लैंडफिल। ये वर्तमान में प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे प्रचलित विधि है। इसमें शहरों के आसपास पहले एक खाली स्थान को चुना जाता है और फिर उस स्थान पर अपशिष्ट को, वेस्ट को इकट्ठा किया जाता है। ये ध्यान में रखा जाता है कि जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है वो क्षेत्र मिट्टी से ढका हो, ताकि कंटैमिनेशन, संदूषण से बचा जा सके। दूसरा तरीका है इंसिनरेशन। इस विधि में वेस्ट को उच्च तापमान में तब तक जलाया जाता है जब तक वो राख में तब्दील ना हो जाए। इस विधि को नगरपालिका और संस्थानों के स्तर पर उपयोग में लाया जाता है। तीसरी विधि है एरोलिसिस। इस विधि के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट जो होता है, ठोस अपशिष्ट जो होता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से, केमिकल्स की मदद से विघटित किया जाता है। अब आपको जानकारी दूंगा वेस्ट मैनेजमेंट के संबंध में, अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में, जो नागरिकों के ध्यान योग्य बातें हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति अपने घर परिसर के बाहर, सड़कों पर, खुले स्थानों पर, नालियों में ना तो अपने घर का कचरा फेंकेगा और ना उसे जलाएगा, ना ही दफनाएगा। दूसरी बात ये कि घर का जो कचरा होता है, अपशिष्ट होता है, सॉलिड वेस्ट हो गया या गीला कचरा हो गया, वेट वेस्ट हो गया, इन्हें आप अलग अलग डिब्बों में डालें और
अलग अलग डिब्बों में डाल करके स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को दें। जैसे कि हम देखते हैं म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की जुरिस्डिक्शन में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्कीम है। तो उसमें आपके घर द्वार पर कूड़ा एकत्रित करने लोग आते हैं, जो कमेटी और कॉरपोरेशन की तरफ से उन्हें इसके लिए ये कार्य दिया जाता है। तो आपका जो घर का गीला कचरा है उसे अलग डब्बे में रख के उन्हें दें, और जो सूखा कचरा है उसे अलग डब्बे में रख करके उन्हें दें। इसके अलावा यदि आपके घर में ऐसा अपशिष्ट है, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे बची हुई दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंजेक्शन सिरिंजेस हो गई, नीडल्स वगैरह हो गई, यूज़ की गई कॉटन हो गई, रुई वगैरह हो गई, पट्टी इत्यादि, तो इन्हें अलग डब्बे में रखें और जो अपशिष्ट संग्रह करता है उसे अलग से दें। हर एक व्यक्ति को प्रत्येक माह उपयोगकर्ता शुल्क कमेटी या कॉरपोरेशन को देना होता है, और कमेटी द्वारा ये शुल्क, इस शुल्क से जो इनकम होती है वो कचरा एकत्र करने वाले संग्रहकर्ता को दिया जाता है। ये भी ध्यान में रखें कि यदि आपने भवन निर्माण का काम लगा रखा है तो इसमें भी वेस्ट उत्पन्न होता है। ऐसे वेस्ट के संबंध में हमारे देश में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स के तहत जो भी व्यक्ति या कंपनी प्रतिदिन 20 टन या प्रति माह 300 टन वेस्ट उत्पन्न करती है, उसे प्रत्येक निर्माण इत्यादि के लिए स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऐसे व्यक्ति या कंपनी को कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक इत्यादि को वर्गीकृत कर संग्रहकर्ता को देना होगा। अपशिष्ट प्रबंधन गार्बेज डिस्पोजल से संबंधित नियमों, दिशा निर्देशों के संबंध में या फिर इनकी वायलेशन की स्थिति में हमारे देश में कई कानून हैं। जो भी व्यक्ति वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज नहीं करता है, गार्बेज डिस्पोजल के नियम नहीं मानता है, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून हैं वो ऐसी स्थिति में लागू होते हैं। इनमें प्रमुख हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में भी कई ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे पनिशमेंट प्रोवाइडेड है यदि कोई व्यक्ति प्रॉपरली वेस्ट को मैनेज नहीं करता है, गार्बेज को डिस्पोज ऑफ नहीं करता है। तो इसमें जो इंडियन पीनल कोड की धारा 268 के तहत पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन है। स्वाभाविक है यदि कोई व्यक्ति गार्बेज को ओपन फेंकता है, वेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करता है, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करता है अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए। तो सेक्शन 268 के तहत पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा है, और सेक्शन 290 के तहत इसमें 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। उसी तरह से धारा 277 सेक्शन 277 के तहत यदि कोई व्यक्ति पानी के सोर्स को दूषित करता है तो उसे 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है। सेक्शन 278 धारा 278 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने पर 500 रुपये तक के जुर्माने की सज़ा है। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के तेजी से निपटारा हेतु हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश, पुणे महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं चेन्नई में है।
एनजीटी में एक अध्यक्ष होते हैं और न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में ऑनरेबल जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी एनजीटी के अध्यक्ष हैं। गार्बेज डिस्पोजल के लिए समय समय पर एनजीटी द्वारा अलग अलग केसेस में केंद्र और प्रदेश सरकारों को दिशा एवं निर्देश दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश और नियम नगर निगम क्षेत्रों से बाहर भी अर्थात गांव में भी लागू होते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 62 मिलियन टन वेस्ट अपशिष्ट उत्पन्न होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में अपशिष्ट के सही प्रबंधन से लगभग 22 प्रकार की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। अंत में आप सबसे यही कहूँगा कि वर्तमान में जब पूरा विश्व कोविड-19 पैंडेमिक महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे समय में अपशिष्ट प्रबंधन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि हमारे आसपास साफ सफाई बनी रह सके। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।